लड़ाई लगभग हम 15 साल से लड़ रहे हैं। जो आंदोलनरत अपनी मांगों के लिए थे उसको बहकाने के लिए या उसमें डेंट डालने के लिए ये काले बिल लेके आए। आंदोलन है और धर्म के यानी नफरत के ताबूत पे मोहब्बत की पहली पीढ़ी होगी सैयद किसान मोर्चा में। नमस्कार, मैं हूं दरक्षा मुमताज और आप देख रहे हैं द जनता। केंद्र की मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन किसान अभी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अभी भी किसानों की सारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। किसानों का कहना है कि वो तब तक आंदोलन वापस नहीं लेंगे जब तक उनकी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। कृषि कानूनों के अलावा किसानों की 3 और मांगे हैं। एक तो ये कि सरकार एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए, दूसरा ये कि केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी हो, और इसके अलावा तीसरी ये कि जिन किसानों की जान गई है उनको सरकार मुआवजा दे ताकि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। खबरों के मुताबिक किसान बहुत जल्द आंदोलन खत्म करने वाले हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता अहमद अंसारी टीकरी बॉर्डर पहुंचे और वहां जाकर किसानों से बात की। आइए सुनते हैं किसानों की कहानी उनकी जुबानी। हम टिकरी बॉर्डर आए हुए हैं, यहाँ किसानों से बात करना चाह रहे हैं और किसानों से देख रहे हैं कि वे अभी किसान आंदोलन के 101 साल पूरे हो चुके हैं और अभी भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि बिल को वापस लेने का फैसला भी लिया है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम सर? मीतमान। आप ये आंदोलन जबकि मोदी सरकार ने तीनों कृषि बिल वापस लिए, फिर भी आप ये आंदोलन क्यों कर रहे हो? देखो, ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ कृषि बिलों के खिलाफ नहीं था। कृषि बिल तो सरकार ने जितनी हमारी रेगुलर डिमांड्स थी, जो पिछले 15 साल से 10 साल से स्वामीनाथन जो C2+50 फार्मूला से रेट निर्धारण होता है फसलों का, वो एक इनका ही बनाया हुआ आयोग ने, सरकारों के बनाए हुए आयोग ने वो फार्मूला दिया था। और इन्होंने आयोग इसलिए बनाया था, किसानों की जो लंबित मांग थी कि फसल का रेट निर्धारण करो, उस पर C2+50 फार्मूले का। और ये लड़ाई लगभग हम 15 साल से लड़ रहे हैं। बीजेपी के जितने भी लोग हैं उन्होंने खुद इस लड़ाई में हिस्सेदारी ली थी। कपड़े निकाल के किसानों के लिए प्रदर्शन किया था कि हम ये लागू करवाना चाहते हैं, अगर और सरकारें नहीं करती हैं तो हमारी सरकार आएगी तो हम लागू करेंगे। इन्होंने नहीं किया। उल्टा क्या हो गया, किसान जो आंदोलनरत अपनी मांगों के लिए थे उसको बहकाने के लिए या उसमें डेंट डालने के लिए ये काले बिल लेके आए थे। तो ये आंदोलन एक तो एमएसपी की गारंटी का था और इन काले बिलों की वापसी का था। काले बिल वापसी तो वापस करवा के जो उसकी गर्दन में सरिया था, तानाशाह शासक की गर्दन में सरिया डाल के जो बैठा था, गर्दन मुड़ नहीं रही थी, वो तो हमने कर लिया। अब वो गर्दन ठीक हो गई है, उसकी हमने ठीक कर दी है, सरिया निकाल लिया उसकी गर्दन में से। अब बात रहेगी हमारे अधिकार की। जो मांग है हमारी वो C2+50 फार्मूले के साथ में एमएसपी गारंटी की है, जो सबसे मुख्य मांग है। और दूसरी जो मांगे हैं वो इन्होंने पॉल्यूशन पे जो किसानों के ऊपर लाद के जो कानून लाए थे, कल उस पर बात भी हुई है। कृषि मंत्री ने बोला कि हम वापस ले लेंगे। लेकिन एक चीज़ है, ये दिल्ली का एक स्वभाव है, दिल्ली यानी कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार, और आरएसएस का उससे भी गंदा स्वभाव है कि ये लोग किसी भी रूप से रिलायबल विश्वास पात्र नहीं है। महाराजा सूरजमल मुगलों को हरा के दिल्ली जीत ली थी उन्होंने, और मुगलों को हरा के जो उस गद्दी पे नहीं बैठे, 5-4 दिन बीच में किसी ने मुहूर्त निकाल दिया पंडों ने, और इन 5-4 दिन में धोखा दे के महाराजा सूरजमल का कत्ल कर दिया। एक जीती हुई दिल्ली का सारा जो जीतने का पर्याय था वो सारा ख़त्म हो गया। तो अब हमने दिल्ली जीती है काले कानून वापस करवा के, लेकिन दिल्ली पे अधिकार नहीं हुआ है। किसान का अधिकार हो, उसके लिए एमएसपी C2+50 फार्मूले के साथ में लागू हो, और इन काले बिलों की जब वापसी होगी तब इसमें लिखा क्या होगा हमें वो पढ़ना है। क्योंकि ये भाषा चेंज करते हैं, उसमें अपने लिए ही रख लेते हैं। पॉल्यूशन पे कृषि मंत्री बोल रहे हैं कि हम वापस ले लेंगे, जब ये लेंगे उसमें लिखा क्या होगा, वो प्रावधान कितना बढ़िया होगा कि ये घुमा एक लच्छेदार भाषा के साथ
उसको नए रूप में ले आएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं है इन सरकारों पर। वापस लेने का फैसला कर रही है तो इससे क्या लोगों की आंदोलन में संख्या में कमी हुई है, भीड़ में कमी हुई है, अभी भी आंदोलन जोर शोर से चल रही है? देखिए, हमारा किसानों का एक नेचर होता है, हम 5 बैठे हों तो भी 5 लाख के बराबर। हमारे 10वें पिताजी गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था 1 लाख से थोड़े से बंदों से चिड़िया से मैं बाज लड़ा, और हम 5 भी 1 लाख के बराबर हैं। हम किसान हैं, हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम 500 को छेड़ा जाएगा तो हम लाखों हो जाते हैं पीछे से निकल के। ये हमारा नेचर है। किसान अकेला नहीं होता। अब तो संख्या आपको बताएं कि संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन बीच में जैसा बातें आ रही थी कि किसान चले गए, हम जाते नहीं हैं। हम तो इंतज़ार करते हैं कि क्रूर शासक कब हमारे को छेड़ेगा। छेड़ कर देख लो, संख्या इससे 50 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो संख्या का कोई मैटर नहीं है। हालांकि संख्या इस टाइम पे लगभग 2.5 से 3 लाख लोग हम अकेले टिकरी बॉर्डर पे हैं, दूसरे बॉर्डरों की तो बात ही अलग है। तो संख्या आप देख ही रहे हो, लंगर अभी तक चल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो यूपी का इलेक्शन आने वाले है, तो उसे देखकर आप मतलब क्या सोचते हैं कि सरकार इलेक्शन के डर से कर रही है या फिर किसानों के आंदोलन के डर से कर रही है? देखो, ये किसानों ने कमर तोड़ी है, इस सरकार की कमर तो किसानों ने ही तोड़ी है। अब इलेक्शन में जो डर है वो भी डर तो किसानों का ही है, क्योंकि वोट कहाँ लेने जाएंगे? गाँव में तो किसान रहते हैं। लोकतंत्र में लोक का महत्व है। तंत्र यहाँ पर हावी ना होने दिया जाए। तंत्र हावी करने के लिए इन्होंने बहुत से गंदे कानून बनाए हैं, और अब इस आंदोलन किसानों ने जो रास्ता खोला है उसका असर बहुत दूर तक जाएगा। बेरोज़गार तैयार खड़े हैं। सबसे बड़ा तो इस देश की समस्या बेरोज़गारी है, और वो बहुत बड़े लेवल पे युवा इनको घेरने वाला है। ये कोई अचरज नहीं होगा कि ये गांव-गांव में कूटेंगे, क्योंकि तंग पाए हुए लोग कूट देते हैं। मेरी ये धमकी नहीं है, ये इनको सलाह मशवरा है कि भाई किसी को इतना तंग मत करो कि वो आप पे लठ उठा ले। तो गांव में जितने बेरोजगार युवा घूम रहे हैं वो तंग है इस सिस्टम से। परेशानी तो बहुत ज़्यादा झेली है, इतना ज़्यादा सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, आंधी में, कितनी बारी तो ये सारा टूट गया, दोबारे बनाया। बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। पानी नहीं आता है। कोई इत्थे जो शौचालय सीगे सामने खड़े सीगे केजरीवाल, वो भी ले गया उठा के। अपने मोबाइल टॉयलेट सी ना सारा कुछ ले गया। इत्थे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, सानू बहुत ज़्यादा परेशानी है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं बिहार के नालंदा जिला से हूँ, और संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पे निस्वार्थ भाव से सेवा देता हूँ। आप बताइए, जब आप मतलब किसी की सेवा कर देती है, आप कैसे ट्रीट करती है? देखिए, यहाँ सभी धर्म जाति समुदाय के लोगों का आना जाना है, बड़ा प्यार और मान सम्मान मिलता है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मेरे साथ जो है हमारे साथ जो लड़के हैं वो पंजाब के एक हिंदू परिवार से हैं, कुछ सिख परिवार से हैं। और पहली बात तो ये जन आंदोलन है, देश के अलग अलग कोने से आते हैं लोग आते हैं। मजदूर और किसानों का आंदोलन है। और आप जहाँ बैठे हैं ये संयुक्त किसान मोर्चा की मेन स्टेज है टिकरी बॉर्डर की, उसके नीचे देख लीजिए पूरा होटल टाइप का है। तो यहाँ जाति धर्म अहमियत नहीं रखती। जाति धर्म नहीं, इंसानियत का आंदोलन है। और धर्म के यानी नफरत के ताबूत पे मोहब्बत की पहली कील ठोकी है संयुक्त किसान मोर्चा में, समझ रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि कैसा आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार से तो पिछले 1 साल से कह रहे हैं। मैं क्या कहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि देखिए कोई भी जन आंदोलन जब होता है, जब कोई क्रांति लड़ी जाती है, इतिहास उठा के दीजिए तो जान का, माल का और वक्त की कुर्बानी देनी पड़ती है। और इसमें जो कुर्बानियाँ दी गई है वो सरकार के द्वारा ली गई है। पूछिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, जब पिछले साल 26 नवंबर को यहाँ किसी कानून के विरोध में दिल्ली और हरियाणा की बलिदानी की धरती पे शहीद भगत सिंह की वीरता और गांधी की अहिंसा वाली विचारधारा को लेकर पंजाब के नेतृत्व में किसी आंदोलन जब चला, पूरे देश के किसानों का समर्थन मिला और मजदूर। सरकार चाहती तो ये आंदोलन यहाँ आने से 3-4 महीने पहले पंजाब में भी चला था। सरकार चाहती तो उसी टाइम कानून को वापस लेके इतने लोगों की जानें बचा सकती थी। अब इतने लोगों की जानें लेने के बाद कहे कि दिए के प्रकाश की तरह, अरे हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तहे दिल से आपकी तो धन्यवाद देते, लेकिन दादा ये बहुत बड़ी गलती है।
कहते हैं गलती पे गलती किए जाओ फिर माफी मांगे जाओ, तो ये गलती की माफी जो है ना, ये माफी भी दिखावा बन जाती है, क्योंकि ये वो गलती है जो आप बार बार जानबूझ के करते। खुदा ए रब जिंदगी दी तो जिंदगी जीने का हुनर देना, पाँव बख्शे तो तौफीक के सफर भी देना। मैं गूंगा था या बोलना तूने सिखाया, अब बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। अभी तक राकेश टिकैत या किसी और किसान नेता ने इस बात का ऐलान नहीं किया है कि आखिर किसान आंदोलन कब खत्म होगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि साल के खत्म होने से पहले पहले किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे में सवाल तो ये है कि क्या सरकार किसानों की बाकी मांगे भी जल्द पूरी कर देगी या फिर किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर अड़े रहेंगे। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें द जनता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।